Hello student, Uma ma'am this side. How are you all? I hope you all are fine and safe at home. आज जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है पार्ट्स एंड होल। लेकिन पाठ पढ़ने से पहले क्या अच्छी बातें, अगस्त का महीना है, हमारे मन में क्या है, देशभक्ति की भावना है। क्यों? 15 अगस्त है ना इस महीने में, जिस दिन हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, है ना। तो हम पहले एक कविता पाठ कर लेते हैं। चलिए बच्चों। झंडा ऊंचा रहे हमारा, यह हमको प्राणों से प्यारा, सबसे न्यारा है यह झंडा, 3 रंग कहलाए तिरंगा। केसरिया रंग वीर बनाए, हरा रंग खुशहाली लाए, सफेद रंग शांति दूत बन जाए, एक चक्र है इसके अंदर, रात और दिन यह काम कराए, हम सबकी है शान तिरंगा, भारत की पहचान तिरंगा। बच्चों, झंडे के विषय में हम आगे पढ़ेंगे पाठ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवर फ्लैग, देखिए हमारे फ्लैग को आपके किताब में है, इसको ध्यान से ऑब्जर्व करिए। कितने रंग होते हैं झंडे में? 3, है ना। अब इसमें क्या लिखा है पढ़ लेते हैं। द फ्लैग ऑफ आवर कंट्री कंटेन्स 3 इक्वल पार्ट्स। जो हमारा फ्लैग है उसमें कितना इक्वल पार्ट है? 3। 1/3 इज सैफरन, जो ऊपर वाला 1/3 3 हिस्सों में बटा है, तो पहला जो ऊपर वाला हिस्सा है वो 1/3 है, वो क्या कलर का है? सैफरन। 1/3 इज व्हाइट, और ये जो 1/3 बीच वाला हिस्सा है वो भी क्या कलर का है? वो है व्हाइट कलर का। और एंड 1/3 इज ग्रीन, और एक जो 1/3 पार्ट है वो क्या कलर का है? ग्रीन। अब आगे और जानते हैं। ड्रॉ अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड विड्थ 6 सेंटीमीटर। बच्चों, आपको क्या करना है? एक फ्लैग बनाना है आपका, हमारे देश का, हमारे कंट्री का नेशनल फ्लैग बनाना है, जिसकी लंबाई जो है 8 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई जो है 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कहा गया है। डिवाइड इट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स एंड कंप्लीट द फ्लैग। 3 इक्वल पार्ट में बांटना है और कंप्लीट करना है। द टॉप 1/3 इज आवर फ्लैग इज सैफरन यानी ऑरेंज कलर। अब भर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? व्हाट इज द कलर ऑफ द मिडिल 1/3 ऑफ द फ्लैग। बीच वाला क्या कलर होता है हमारे फ्लैग का? बिल्कुल सही, व्हाइट कलर। अब हम लिख देंगे आंसर। देखिए, द कलर ऑफ द मिडिल 1/3 ऑफ द फ्लैग इज व्हाइट। आंसर मैंने लिख लिया है, आप भी इसको नोट कर लीजिएगा। आगे, वेयर विल यू ड्रॉ द अशोका चक्र। अशोका चक्र कहाँ बनाना है? बिल्कुल आपको पता है, मैंने बना लिया है। व्हाइट के बिल्कुल सेंटर में आपको क्या बनाना है? अशोका चक्र। द अशोका चक्र drawn in the white part of the flag। आगे क्या प्रश्न दिया है? How much of the flag will you color green? आप कितना पोर्शन में ग्रीन करेंगे? 3 हिस्सों में बांट लिया है। फर्स्ट 1/3 में हमने ऑरेंज कलर किया, सैफरन। सेकंड जो मिडिल पार्ट में व्हाइट किया है, तो लास्ट 1/3 में हमने क्या कलर किया है? ग्रीन। तो आंसर हो जाएगा 1/3 of the flag will be the color green। हम क्या कलर करेंगे? ग्रीन। अब देखिए आगे क्या प्रश्न है। Is the white color now less than 1/3 of the flag? Why? ये जो white कलर है ये क्या 1/3 रह गया है? क्योंकि इसमें हमने क्या ड्रॉ कर लिया है? बिल्कुल अशोक चक्र बना लिया है। इसने कुछ एरिया घेर लिया है, जगह ले लिया है, मतलब ये 1/3 से थोड़ा कम हो गया है ना, लेस हो गया है। तो आंसर क्या होगा? द व्हाइट पोर्शन ऑफ द फ्लैग इज लिटिल लेस देन 1/3 ऑफ द फ्लैग। इट इज बिकॉज ऑफ द ब्लू अशोका चक्र। जो हमने ब्लू अशोका चक्र बनाया है उसके वजह से उसका पोर्शन ब्लू अशोका चक्र ने ले लिया है, 1/3 से थोड़ा कम हो गया है इन द व्हाइट पार्ट ऑफ आवर फ्लैग। फ्लैग से जो व्हाइट पोर्शन है उससे थोड़ा सा कम हो गया, 1/3 से कम। समझ गए बच्चों? अब हम आगे बढ़ते हैं, आप इसको जरूर बना लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट हम क्या देखेंगे? फ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, फ्रैक्शन क्या होता है? जब हम नंबर्स लिखते हैं 1,
2, 3, 4, 5। ये सारे देखिए कंप्लीट है ना, पूरा नंबर्स है। लेकिन फ्रैक्शन क्या होता है, कंप्लीट नंबर नहीं होता है। हम इसको लिखते हैं ऐसे 1/2। आपको मैंने मछली उछली पार्ट में भी बताया था, यहाँ 1/2, 1/4 है ना, काफी बार बताया था। बांट के मतलब एक ही चीज होता है, उसको हम बांट के जब बताते हैं, होल को जब हम पार्ट में बांट के बताते हैं, उस नंबर को कहा जाता है फ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, फ्रैक्शन समझने के लिए कुछ बातें जरूरी है ध्यान में रखने की। क्या बातें हैं? रिमेंबर, when we study about fraction, we deal only with equal of the whole। जो होल पार्ट्स है उसको अगर बराबर भागों में बांटा गया है, सिर्फ उसको ही हम फ्रैक्शन में काउंट करेंगे। जो बराबर भागों में नहीं बांटा है वो फ्रैक्शन में नहीं आएगा। ये 4 फिगर्स है, पहले इसको देख लेते हैं। देखिए इसमें से कौन सा इक्वल पार्ट्स में नहीं बांटा है, पहले हम इसको क्रॉस कर लेते हैं। ये देखिए 4 बराबर भागों में बांटा हुआ है, ये नहीं है। ये देखिए बिल्कुल ये 4 बराबर भागों में है, ये भी 4 बराबर। ये जो है हमारा फ्रैक्शन में नहीं आएगा, ठीक है, ये सही नहीं है। हमें बराबर भागों वालों को ही करना है। अब हम दूसरा पॉइंट देखते हैं। फ्रैक्शन रिप्रेजेंट इक्वल पार्ट्स ऑफ द होल, इक्वल पार्ट्स ऑफ द होल और अ कलेक्शन। ये होल का इक्वल पार्ट्स को देखते हैं और कलेक्शन। देखिए यहाँ पे मैंने स्टार बनाया है, कलेक्शन ऑफ स्टार। देखिए यहाँ एक ग्रुप है, यहाँ एक ग्रुप है, सारे सामान का कलेक्शन है, स्टार्स का कलेक्शन है। तो इसको भी जब बांटते हैं, ये भी हमारे किस में आता है, फ्रैक्शन में आता है। आगे देखेंगे, फ्रैक्शन आल्सो रिप्रेजेंट पार्ट्स ऑफ अ सेट कलेक्शन। देखिए ये सेट बना हुआ है ना, हाँ, कलेक्शन का 1 सेट, 2 सेट और 3 सेट, ये भी फ्रैक्शन बताता है। बराबर होना चाहिए। देखिए तीनों में 3 3 3 3 है। अब आगे हम क्या पढ़ेंगे, इस फिगर को देखते हैं। ये जो रेड कलर का हमारे पास होल स्क्वायर है, उसमें एक जो है नहीं कलर किया हुआ, ये पोर्शन है ना, 1/4 कलर नहीं है। और कितना कलर है, 1 2 3। तो इसको हम कैसे बोलेंगे, ये 1 2 3 यहाँ पे लिख देंगे। ये टोटल मिला के कितना का कलर है, 3, कितना का, 4 में से 3 पार्ट्स जो है कलर है, और अनकलर कितना है, 4 में से 1 जो है कलर नहीं है। इसको बोलेंगे 3/4 और इसको बोलेंगे 1/4। ठीक है, 1/4। अब आगे ये तो रॉन्ग है, इसको देख लेंगे। ये कलर्ड है फुल, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, होल। इसको हम 4/4 और 1 ओके पढ़ सकते हैं। इसका क्या है, हाँ बिल्कुल सही, हाफ पोर्शन कलर है, हाफ पोर्शन कलर नहीं है। हाफ पोर्शन को हम लोग कैसे लिखते हैं, 1/2। लेकिन आप बोलोगे ये तो 1/4 है, तो कैसे लिखेंगे, 2 कलर है और 4 में से 2 जो है कलर है। तो इसको हम काट के देखेंगे, बिल्कुल हाफ हो जाएगा। 2 1s 2, 2 2s 4। देखिए 1/2 आ गया है ना, 1/2। और इसको कहते हैं हाफ। क्या कहते हैं, हाफ। अब हम कलेक्शन को देख लेते हैं। कलेक्शन का सेट कितने सेट में है, 1 2 3 सेट बना हुआ है, और इसमें कलर कितना है, 1। तो इसको हम क्या बोलेंगे, 3 पार्ट में डिवाइड है, और कितना है कलर, 1, मतलब 1/3 इसमें कलेक्शन में कलर है। ठीक है बच्चों, अब हम देखेंगे स्क्वायर। ठीक है, आपको पता है ना, स्क्वायर के चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर, 4 साइड्स आर इक्वल। इसके हमने इसको डिवाइड किया है। आप देखिए कैसे बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है होल को, और उसके बाद 2 इक्वल पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर लिया है। और इसका एक पार्ट्स क्या है, ये हाफ बोलेंगे, दूसरे पार्ट्स को सेकंड हाफ, दूसरा हाफ बोलेंगे। अब देखिए इस स्क्वायर को देखते हैं और इसके बारे में जानते हैं। What fraction of the whole orange part denotes? आप देखिए ये जो ऑरेंज पार्ट्स क्या रिप्रेजेंट करता है, देख लेंगे। ये 4 पार्ट्स है, मतलब नीचे कितना आ गया, 4, और एक पार्ट कलर है तो 1, तो 1/4। ठीक है, 1/4 हिंदी में कहते हैं 1/4। यहाँ पे लिख देंगे हम
1/4। नेक्स्ट देख लेंगे, we denote this part as 1/4 and read as 1/4। What fraction of the whole is uncolored part? जो uncolored part है उसको क्या कह के बुलाएंगे, क्या कहेंगे उसे? देखते हैं 1 2 3 3 है, अनकलर्ड है, कितने पार्ट्स का? 4 का 3 पार्ट जो है अनकलर्ड है, तो इसको बोलेंगे, इसे हम कह सकते हैं 3/4। ठीक है, 3/4 या 3/4। ओके बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम रेक्टेंगल, ओके, आयत, कौन सा शेप का करेंगे? आयत शेप को बांटेंगे। 3 भागों में बांटा है मैंने 3 आयत को, और इसको 1/3 1/3 1/3 लिखा है, मतलब 1/3 है। ये पोर्शन भी 1/3 है, ये पोर्शन भी 1/3 है, ये पोर्शन भी 1/3 है, और तीनों 1/3 को अगर हम जोड़ लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 2 3, मतलब 3/3 होल हो जाएगा। समझ गए? अब देखिए इसका कलर क्या है, 2 अलग कलर है, मतलब ये दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो ये 2 पार्ट्स होगा, 2/3। 3 हिस्सों में बांटा गया, ये 3 हिस्सों में बांटा गया। नीचे जो हर में रहता है, जो डिनोमिनेटर में नीचे जो नंबर्स होता है, नंबर, वो जो है पूरे होल को दर्शाता है, और ऊपर जो पोर्शन होता है, ठीक है, ऊपर जो नंबर होता है वो कितना पोर्शन जो है शेडेड है, कलर है या अनकलर्ड है, उसको दर्शाता है। यहाँ पे क्या कलर है? 2 डार्क कलर 2 है, तो ये दोनों पोर्शन 2/3 है, और ये पोर्शन 1/3 है। ठीक है, ये पोर्शन क्या होगा? 1/3। ईच पार्ट इज denoted by 1/3 and each part is denoted by 1/3। ये सारा पार्ट अलग अलग 1/3 बोलेंगे, and read as 1/3। ओके बच्चों, समझ गए रेक्टेंगल को? अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये आपकी किताब में ये पेज दिया हुआ है, पन्ना, इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। आप अपने किताब में अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा। इस झंडे को देखो, यहाँ जो झंडा दिया है इसको देखो, अपने देश का झंडा देखे थे, अब ये हमारे पड़ोसी देश अफगानिस्तान का झंडा है। देखिए क्या दिया हुआ है, इस झंडे को देखो, इसका कितना भाग काला है। ये देखिए रेक्टेंगल आयत के शेप में है, और ये 3 बराबर भागों में बांटा गया है, और ये कितना होगा? 1/3। कितने भागों में बांटा गया है? तो ये काला हिस्सा जो है 1/3 है। झंडे का हरा भाग डैश लिखा जा सकता है। झंडा के हरा भाग को भी क्या लिखा जा सकता है? 1/3, क्योंकि अभी हमने देखा रेक्टेंगल में कि 3 भागों में बांटते हैं, तो सारे भाग को हम क्या कहेंगे? 1/3। तो ये अभी 1/3 लिखा जा सकता है। क्या लाल झंडे के 1/3 भाग से कम है? क्यों है? कम है कि नहीं है, आप बताइए। बिल्कुल कम है। जब हमारे झंडे, जो हमारा झंडा था उसमें अशोका चक्र था, वो सफेद भाग को कम कर दिया था, है ना, जगह घेर लिया। यहाँ पे भी देखिए एक लोगो बना है, एक सिंबल बना है, जो कि कुछ जगह घेरा है, तो ये 1/3 से थोड़ा कम हो गया है। तो बिल्कुल सही या कम हो गया है। अब और एक झंडा दिया हुआ है, कौन से देश का झंडा है, थोड़ा देखते हैं। तो यह हमारे पड़ोसी देश म्यांमार का झंडा है। म्यांमार का झंडा है। क्या नीला रंग झंडे के 1/4 भाग से ज्यादा है या कम है? चलिए देखते हैं। हम इस 4 इक्वल पार्ट में बांटते हैं, क्योंकि 1/4 बोला गया है, चौथाई यानी 4 भागों में बांट के देखते हैं। तो क्या लगता है? बिल्कुल सही, यह कम है, तो हम यहाँ लिख देंगे कम। ठीक है, 1/4 से कम है। अब क्या दिया है प्रश्न? अंदाजा लगाओ कि झंडे का कितना भाग लाल है। कितना भाग लाल है? क्या यह आधे से ज्यादा है? क्या यह 3/4 से ज्यादा है? आधे से तो ज्यादा है, ये देखिए हाफ पोर्शन रेड है ही, उससे ज्यादा भी है। 3/4 मतलब 1 2 3, यह 3/4 हो जाएगा।
3/4 हो जाएगा। तो ये 3/4 से भी इतना ज्यादा है, तो बिल्कुल ये हम लिख देंगे 3/4 से या ज्यादा है। समझ गए बच्चों? अब हम आगे बढ़ते हैं। ये भी आपका बुक में दिया हुआ है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। पता लगाओ, पता लगाना है क्या? अधिक से अधिक झंडा इकट्ठा करो। आपको ज्यादा से ज्यादा झंडा इकट्ठा करना है। कैसे करेंगे? आप झंडे का पिक्चर ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, या तो फिर आप बनाइए, आप सर्च करिए अपने फोन पे कि दूसरे कंट्रीज का झंडा कैसा है, आप उसको ड्रॉ भी कर सकते हैं। कितने झंडे में 3 रंग है, और पता करके देखिए उसमें से कितने झंडे में 3 रंग है। क्या इन झंडों के तीनों रंग का हिस्सा बराबर है? क्या यह बराबर भागों में बटा है कि नहीं? ओके, अब क्या दिया है प्रश्न, इसको पढ़ लेते हैं। यह केरल, केरल आपको पता है ना, हमारे एक देश का एक स्टेट है केरल, के एक स्कूल के गणित क्लब का झंडा है। गणित क्लब का झंडा बनाया गया है। लाल रंग झंडे के कितने भाग में है? हरा रंग कितने भाग में है? 2 रंग के बारे में पूछा है, लाल और हरा। पहले देखते हैं टोटल कितने भागों में बांटा गया है। 1 2 3 4 5 यानी 5 भागों में बांटा है, बराबर भागों में बांटा गया है, दिख रहा है। तो लाल कितने हिस्से में है देखते हैं। लाल है 1 2, मतलब 5 में से 2/5 हिस्सा रेड है। क्या है? रेड, लाल है, ठीक है। और हरा, अब ध्यान, हरा कितने भागों में है, यानी ग्रीन कितने भाग में है? आप बताइए। ये तो 5 हिस्सों में बटा है और 1 भाग ग्रीन है। बिल्कुल सही, 1/5, ठीक है। 5 में से 1 हिस्से में हरा रंग है, ग्रीन कलर है। आप हरा या ग्रीन कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, अब क्या दिया हुआ है? इस काले चिन्ह को देखो। आप इस झंडे में जो काला चिन्ह बना हुआ है, इसको देखो, इसे बनाओ और देखो और उसको बनाओ भी। क्या तुम्हारे स्कूल में भी गणित क्लब है? आपके स्कूल में क्या गणित क्लब है या नहीं? अगर नहीं तो अपने अध्यापक से पूछो कि यह कैसे बनाया जाता है। अपने टीचर से पूछिए कि यह क्लब कैसे बनाया जाता है, और अपने गणित क्लब के लिए एक झंडे का डिजाइन बनाओ। आपको गणित क्लब बनाना है अपना, और एक झंडे का डिजाइन बनाना है। देखिए केरल के जो स्कूल के बच्चों ने कितना सुंदर एक झंडा बनाया है, उसमें लोगो बनाया है। आप भी अपने गणित क्लब के लिए एक झंडा और उसमें लोगो बनाइए, ठीक है। उसका एक चित्र यहाँ बनाओ। आप एक चित्र जरूर बनाना है। कहाँ बनाना है मैं बताती हूँ आपको। ये जो पेज है आपके पुस्तक में दिया हुआ है, और यहाँ पर आपको क्या बनाना है? झंडा बनाना है, और फिर इन प्रश्नों को हल करना है। क्या तुमने लाल रंग इस्तेमाल किया है? आपने लाल रंग इस्तेमाल किया है कि नहीं? इसको आप बांटिए, आपका मन जैसा करे। जैसे मैं इसको बांट लेती हूँ, मुझे अपने देश का झंडा पसंद है 3 रंग का, तो मैं 3 हिस्सों में बांटूंगी। उसके बाद यहाँ पर कोई लोगो बना देंगे, यहाँ पर जैसे 1 2 कुछ भी 3 4 5 कुछ भी आप बनाइए, कलर भरिए इसमें। ऐसे करके आप अपने मस्त पसंद करिए। झंडे के कितने भाग तुमने लाल किए हैं? अगर आप लाल रंग भरे हैं तो कितने भाग में भरे हैं तुमने, और कौन कौन से रंगों का? अगर लाल के अलावा कोई रंग भरे हैं तो कितने भागों में किया है? ये आपको खुद करना है आपके बुक के इस पेज में, ठीक है बच्चों? समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। जादुई लट्टू, है ना? क्या करना है? चलो एक जादुई लट्टू बनाए। बच्चों ये कार्य मैं आपको करने दे रही हूँ। अगले भाग की पढ़ाई जब होगी मैं लट्टू बनाकर लाऊंगी। आपको अपने लट्टू के साथ रेडी रहना है। कैसे बनाना है बिल्कुल दिया हुआ है आपकी पुस्तक में। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले रेडियस का एक सर्कल बनाना है, और उसमें जो है उसको काट लेना है, गत्ता लेना है, उसको काट लेना है। वृत्त को 8 बराबर हिस्सों में बांटना है, फिर 1 बराबर भागों में बांटना है। जैसे कलर्स इसमें दिया हुआ है, 2/8 में लाल रंग, 1/8 में नारंगी रंग, 1/8 में पीला, आदि रंग
जो रंग इसमें दिया है वैसे जैसे कि यहाँ दिखाया गया है, यहाँ पर दिखाया गया है, उसे आप क्या करिए, बनाइए कलर कीजिए और उस पे एक तीली डालिए और उसको घुमाइए। फिर देखिए आपको जादुई रंग, सारे रंग कैसे मिल जाते हैं आपको दिखाई देगा। यह कार्य आपको करने के लिए मैं दे रही हूँ। अभ्यास का समय, प्रैक्टिस टाइम आ गया है। क्या है? चॉकलेट। आप चॉकलेट खाते हैं ना बच्चों? मुझे तो पसंद है, आपको पसंद है? देखिए यहाँ पर एक चॉकलेट का पिक्चर है। अब क्या दिया हुआ? चॉकलेट। मंजू के पास एक चॉकलेट थी। मंजू के पास एक चॉकलेट थी। उसने एक चौथाई राजी को, एक तिहाई सुगंधा को और छठा भाग शीला को दिया। बाकी हिस्सा उसने खा लिया। हरेक को चॉकलेट का कितने हिस्से मिले यहाँ लिखो। ये जो बॉक्स में आपको बताना है कितने हिस्से मिले। सबसे पहले काउंट करते हैं कि कितने इसमें भाग है। भाग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने भागों में बटा हुआ है ये चॉकलेट? 12 ओके। और सबसे पहले उसने किसे दिया? एक चौथाई, मतलब इसका एक चौथाई। 12 का एक चौथाई निकालेंगे 1/4, काट लेते हैं। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, मतलब 3 1 जा 3। मतलब हमें राजी को उसने एक चौथाई दिया, वो कितना है? 3। इसका 3 दे दिया उसने। 1 2 3 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे एक तिहाई सुगंधा को दिया। एक तिहाई मतलब 12 में से 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, ये आ गया 4। उसने सुगंधा को कितना पीस दिया? 4। तो इसमें से 4 कलर कर देते, 1 2 3 एंड 4। ये हिस्सा भी उसने सुगंधा को दे दिया है। अब शीला को क्या दिया है? उसने छठा भाग, मतलब 1/6। 12 का 1/6 छठा भाग। तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, मतलब 2 उसने किसे दिया? शीला को। ये देखिए, ये भी हम कर देते हैं। अब मंजू को कितना मिला देख लीजिए। ये पूरा जो है उससे बचा कितना है? 1 2 3, ये 3 लिख देंगे। और कैसे निकाल सकते हैं? यहाँ पे 3 और 4 7 और 2 कितना हो गया? 9। तो 12 में से 9 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 3। मंजू ने चॉकलेट का कितना भाग खाया? 3। ठीक है, हो गए बच्चों, समझ गए? अब हम आगे बढ़ते हैं। कलर द हैट्स। देखिए पिक्चर दिया है, बहुत सारी टोपियां पहने सर ने। इन हैट्स को क्या करना है? कलर करना है। कैसे कलर करना है? कलर 1/3, 1/3 मतलब ऑफ द हैट्स रेड। रेड कलर करना है। किसे? 1/3 को। कलर 3/5 हैट ब्लू। 3/5 हैट को ब्लू करना है। कैसे करेंगे? कैसे पता चलेगा? यहाँ पे कितनी टोपियां हैं, कितने हैट्स है देख लेते हैं। पहले काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 हैट्स का 1/3 पहले रेड करना है। निकाल लेते हैं कितना में कलर करना है। हाउ मेनी हैट्स डिड यू कलर रेड? कैसे पता करेंगे, है ना? तो 1/3 को 1/3 को 1/3 into 15, ठीक है, इसको काट लेते हैं। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। हमें क्या करना है? 5। ये 5 को रेड कलर, हम रेड कलर लेते हैं। ये हेड को रेड कलर, इसको भी रेड। ये वाले टोपी, सॉरी ये वाले टोपी को रेड, यानी 5 टोपी को रेड करना है। हेड्स को 5। देखिए हो गया बिल्कुल। हाउ मेनी हेड्स डिड यू कलर ब्लू? और कितने को ब्लू करना है?
15 है, 15 में से 3/5, 15 में से 3/5 को हमको करना है 3/5 इंटू 15। 3 5 से काट सकते हैं ऊपर को, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 और 3 इंटू 3 9। ओके, मतलब 9 क्वेश्चन को क्या करना है, ब्लू कलर हमें करना है। हम ब्लू कलर कर लेते हैं 9, इसमें से 9 1, देखिए 9 को मैंने ब्लू कलर कर दिया है और 5 में रेड। अब बताइए व्हाट पार्ट ऑफ हैट्स आर नॉट कलर, कितने पार्ट में कलर नहीं हुआ है, आपको बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा। एक है ना, हमें 1 बच गया है तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 1, ठीक, एक जो है नहीं कलर किया है। ठीक है, ऐसे करके आप कलर कर लीजिए और उसको सॉल्व कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। त्रिभुज के बराबर हिस्से, त्रिभुज कहाँ है बच्चों, दिखाई दे रहा है, बिल्कुल यहाँ पर है त्रिभुज। देखिए त्रिभुज यानी ट्रायंगल के यहाँ पर बांट दी, पहले से ही बांट के दिया हुआ है हमें 3 हिस्सों में। और क्या कहा गया है, सफेद त्रिभुज को 3 बराबर हिस्सों में बांटा गया है। हर एक तिहाई भाग को अलग अलग रंगों से भरो। क्या तुम दिखा सकते हो कि ये बराबर भाग है? सोचो, ये जो भाग है ये 3 भागों में बांट दिया है, आपको क्या करना है, कलर करना है, अलग अलग कलर करना है। अगर आपको लगता है ये बराबर हिस्से है या नहीं, आप एक पेपर कट कर लीजिए और उसमें ट्रेस करके कट करके रख के देखिए सारे बराबर है या नहीं। मैंने पिछले क्लास में भी आपको कैसे काटना है दिखाया था, बिल्कुल वैसे ही करना है। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। अब इस त्रिभुज को देखिए, ट्रायंगल को देखना है, अलग तरीके से 3 बराबर हिस्सों में बांटने की कोशिश करो। हर एक तिहाई भाग में अलग अलग रंग करना है। पहले तो बांट लेते हैं अलग तरीके से, यहाँ से बांटा था, हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, मैं बिना स्केल का कर रही हूँ बच्चों, आप लोग स्केल का यूज करके करिएगा। आई थिंक इट्स ओके। अब क्या है, अलग अलग कलर से भरना है। अब एक में हम इस तरह से आप ये कार्य पूरा कर लीजिए, एक मैंने करके दिखाया है, इसको आप कर लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आपकी बुक में प्रश्न दिया हुआ है, देखिए एक आयत है और आयत को भागों में बांटा गया है। आयत को देखिए 1 2 3 4 5 6 6, कितने भागों में बांटा गया है, 6। और देखिए ये बराबर भागों में बांटा गया है, यहाँ पे ये बिल्कुल बराबर भागों में बांटा गया है। और प्रश्न क्या दिया गया है, नाउ यू डिवाइड ईच ऑफ दिस रेक्टेंगल, यहाँ में जो बाकी रेक्टेंगल दिए हुए हैं रेक्टेंगल्स इनटू 6 इक्वल पार्ट्स। आपको क्या करना है, इसको भी यूज अ डिफरेंट वे फॉर ईच ऑफ द 3 रेक्टेंगल्स। डिफरेंट वे, एक ही तरीका से नहीं करना है और ये तरीका इस्तेमाल नहीं करना, हमें और भी 3 अलग तरीकों से इसे बांटना है। चलिए बांटने का कोशिश करते हैं हम। देखिए 1 2 3 4 5 6, अब स्केल का यूज कीजिएगा बच्चों। ये हो गया 6 हिस्सों में बांट दिया है। अब और एक करते हैं, यहाँ पे ऐसे मैंने 6 बांटा है और एक तरीका निकाल के देखते हैं। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 बराबर भागों में बांट दिया है। आप स्केल का इस्तेमाल कीजिएगा तो बराबर अच्छी भागों में बांट जाएंगे, जो लाइन है वो सीधी हो जाएगी। इस तरह से आप अलग अलग तरीकों से आयत को बांट लेंगे। ठीक है बच्चों, राइट द फ्रैक्शंस ऑफ द गिवन फिगर, जो यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, ये जो प्रश्न है आपके सप्लीमेंट्री बुक में है। आप देखिए कैसा करना है, शेडेड एंड अनशेडेड पार्ट। ठीक है, शेडेड और अनशेडेड पार्ट को देखना है। पहले क्या है, ये यहाँ पे एक सर्कल है और वो क्या है, कितने भागों में बांटा गया है वो देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भागों में बांटा गया है और उसमें से कितना पार्ट को शेड किया है, 1, यानी 8 है
और 1 पार्ट को शेड किया है। कितने पार्ट को नहीं किया गया शेड? 1 2 3 4 5 6 7 7 भाग को शेड नहीं किया है, यानी 7/8 अनशेडेड पार्ट है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ये है, इसको देख लेते हैं। इसमें 4 भागों में डिवाइड है, यानी नीचे आप जो हमें मिलेगा 4 और कितने भाग को शेड किया गया है? 1 1/4 इज शेडेड और अनशेडेड कितना है? 3 और 4 का 3 भाग जो है शेड नहीं किया गया है। आगे प्रश्न पढ़ते हैं, इसको देख लेते हैं। कितने भागों में बांटा गया पहले देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 भागों में बांटा गया है, तो पहले 8 लिखते हैं। अब कितने को शेड किया गया है? 1 2 3 4 और कितने को शेड नहीं किया गया? बिल्कुल सही, वो भी 4 है, यानी अनशेडेड पार्ट भी 4/8 है। ठीक है बच्चों, समझ आ रही है ना? अब आगे के प्रश्न, चौथे प्रश्न को देखते हैं। ये बांटा कितने के भागों में है? 1 2 3 भागों में बांटा हुआ है, तो इसको लिख लेंगे हम, यही लिख देते हैं 3 और कितने भाग में शेड किया गया? 1 और अनशेडेड पार्ट कितना है? ये शेडेड, ये अनशेडेड कितना है? देखिए 1 2 तो 2/3 जो है अनशेडेड है, शेड नहीं किया गया है। ठीक है बच्चों, ये आप सॉल्व करना सीख गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। शेड द फिगर्स अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन। अब देखना है ये जो फ्रैक्शन दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग हमें शेड करना है। चलिए करते हैं, मैं कलर चूज कर लेती हूँ। सबसे पहले फर्स्ट फिगर में 1/4 4 हिस्सों में बांटा गया है और इसके एक हिस्से को कलर करना है। हम एक हिस्से को कलर कर लेते हैं। समझ गए बच्चों? अच्छे से कलर कर लीजिएगा। अब आगे दूसरा प्रश्न है, देखिए 2/4 मतलब ये 4 हिस्सों में बांटा गया है और कितने पार्ट को कलर करना है? बिल्कुल सही है, जो ऊपर दिया होता है 2 भाग को कलर करना है। हम इसको, ये हो गया है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए 3/5 मतलब 5 भागों में बांटा हुआ है और इसको कितने पार्ट्स को कलर करना है? बिल्कुल सही, हमें 3 पार्ट्स को कलर करना है। हम कलर कर लें 3। ओके, अब नेक्स्ट प्रश्न 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है। देखिए 8 पार्ट में डिवाइड है और कितने में रंग भरना है? 3 में। समझ गए बच्चों कैसे करना है कलर? अब नीचे वाले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। Which of the following figures are shaded more than half? आधे से ज्यादा। आधा क्या होता है? मैं आपको चीज दिखाने वाली हूँ। देखिए ये होल है, इसको 2 हिस्सों में बांट देंगे तो ये हाफ हो जाएगा और ये हाफ हो जाएगा। ये सर्कल है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करती हूँ, ये हाफ और ये हाफ। यहाँ पे एक फिगर है, इसको आप डिवाइड कर लेते हैं, ये हाफ ये हाफ। जब हाफ हाफ को जोड़ते हैं तो होल हो जाता है। इधर भी एक है, इसे भी करते हैं, तो 2 बराबर हिस्से को दोनों पार्ट्स, ये भी हाफ कहलाता है, ये भी हाफ। ठीक, अब इसमें हमें ढूंढना है हाफ। ठीक, सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहला आयत ये 4 भागों में बांटा हुआ है और 4 में से 2 बराबर भागों में रंग किया हुआ है। तो देखिए 4 हिस्सों में बांटा गया है, मतलब नीचे 4 और ऊपर कितना है? 2 हिस्से में रंग। अब इसको हम काट देंगे, देखिए हाफ आ जाएगा। 2 1s are 2, 2 2s are 4, मिल गया हाफ। ये जो है हमारा हाफ है, मोर देन हाफ नहीं हुआ। अब मोर देन हाफ निकालना है। ये आगे इसको देखेंगे, देखिए 3 में कलर नहीं है, 1/4 में खाली कलर है। ये तो मोर देन हाफ नहीं हुआ, हाफ होने के लिए और एक शेड चाहिए, ये लेस देन हाफ हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं फिगर नंबर 3। इसमें देखिए 4 हिस्से में से 3 मतलब आधा से ज्यादा है ना, आधा से ज्यादा रंगा हुआ है, मतलब हमें क्या चाहिए? मोर देन हाफ। बिल्कुल, ये 3rd नंबर जो है मोर देन हाफ हमें मिल गया। अब लास्ट वाले को देख लेते हैं। बताइए तो ये
कितने हिस्से में बांटा गया है? ये तो 3 हिस्से में बांटा हुआ है। और कितने हिस्से में रंग है? देखिए तो 1 2, मतलब ये आधा से ज्यादा है ना? आधा तो इतना होता है, आधा से ज्यादा पोर्शन में रंग किया गया है, तो ये प्रश्न भी हमारा मोर देन हाफ में आ जाएगा। बच्चों, आज के लिए इतना ही। हम अब आगे मिलेंगे दूसरे भाग में, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, थैंक यू।